गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदर्श मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? देखिए, कम्प्लेक्स नंबर कम्प्लेक्स नंबर सबसे पहले पढ़ना कब से स्टार्ट किए, कहाँ से स्टार्टिंग हुआ? तो सबसे पहले महावीरा जिनका जन्म कब हुआ था? 1850 AD में। उन्होंने एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन और फिलोसफर थे। क्या थे? मैथमेटिशियन एंड फिलोसफर। इन्होंने ही गणित सार संग्रह दिया। और यही इन्होंने ही कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्टिंग की। इन्हीं का समर्थन लोनहार्ड आयलर ने किया। इनका समर्थन कौन किए? लोनहार्ड आयलर। जिनका जन्म कब हुआ था? 1707 में, और उनका मृत्यु 1783 में हो गया था। ये दोनों आदमी क्या बताए थे? इन्होंने बताया था, इनका ये समर्थन किए थे। यह इन्होंने 1948 में 1948 में कहे, क्या कहे थे देखिए। उन्होंने कहे कि हम लोग अलग अलग नंबर पढ़ते आए हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर सभी पढ़ते आए हैं। अब ये नया नंबर का उत्पत्ति किए, स्टार्टिंग किए। जैसे मान लिया जाए x² + 1 = 0 है। जब x² + 1 = 0 है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं x² = प्लस इधर जाएगा -1, और x² है तो x = क्या आ जाएगा? √(-1). √(-1) जो होगा इसका, यह √(-1) इसका मतलब क्या हुआ? एक इसका नया नाम दिए, आयोटा। आयोटा दिए। क्या दिए? आयोटा। √(-1) को आयोटा बोले। अब देखिए, आयोटा इस प्रकार हम साइन आई से दिखाते हैं, और ऐसे भी कह सकते हैं, या ऐसे आई लिख दीजिए। इसको पढ़ते हैं आयोटा। देखिए, आई का जो है ना, आई का कोई रियल मीनिंग नहीं होता है, नॉट रियल मीनिंग यानी इसका कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस है बट यूजफुल। ये मीनिंगलेस है बट यूजफुल, लेकिन बहुत कामयाबी है। अब देखिए क्यों, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये जो आयोटा है, यह कैसा है? ग्रीक लेटर है। यह ग्रीक लेटर है। ग्रीक लेटर का 9th लेटर है। जैसे हम लोग ABCD अल्फाबेट पढ़ते हैं, उसमें A फर्स्ट लेटर हो गया, उसी प्रकार ग्रीक लेटर आयोटा है, जिसका 9वां लेटर है, 9वां वर्ड है। अब देखिए, यहाँ से इस आई के बारे में इतना समझ गया। अब इसका अगर अलग अलग मल्टीपल पूछे, जैसे I²। अब देखिए, आई का वैल्यू कितना था? √(-1), इसका मतलब I² कर देंगे तो हम इसको लिख सकते हैं I × I
इसका वैल्यू कितना है, रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर -1। अब ध्यान दीजिए, इसको हम ये भी लिख सकते हैं रूट अंडर -1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, इसका मतलब -1। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, -1। उसी प्रकार अगर आई क्यू कहेगा, इसको हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई का वैल्यू ये रहने देते हैं, यानी -i हो जाएगा। उसी प्रकार i4 के पावर कहेगा तो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका मतलब -1 इंटू -1 यानी +1 हो जाएगा। इसके आगे जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, अब इतना बात आयोटा के बारे में समझ गए, तब कॉम्प्लेक्स नंबर पर आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर आई जो है इमेजिनरी नंबर, आई क्या है, इमेजिनरी नंबर। इसका मतलब जैसे 2 + 3i, मान लिया जाए एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है जो 2 + 3i, इसमें 2 क्या है, रियल नंबर है, और 3i क्या है, इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर, इसका मतलब रियल नंबर आर, मान लिया 1 2 3 -1 -3/5 -9/4 2/3, ये सब तो पढ़ते हैं रियल नंबर। और इसमें अगर इमेजिनरी नंबर आ जाए, जैसे i 2i -4i 3i 2i -9i -6i -3i, ये सब एक साथ, यानी रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों एक साथ जब रहे तब इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके आगे इसको बोर्ड मिटा रहे हैं, बोर्ड पर। अब ध्यान दीजिए, इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, set of all complex number is denoted by C, जितना भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। इसका मतलब हम लोग क्या पढ़ते हैं नंबर सिस्टम में, सबसे पहले नेचुरल नंबर पढ़ते हैं। नेचुरल नंबर यानी काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक जाता है। उसके बाद पढ़ते हैं होल नंबर, इसमें 0 इंक्लूड होता है, 0 1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक जाता है। इसके बाद क्या पढ़ते हैं, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर कहाँ से कहाँ तक पढ़ते हैं, या 0 1 2 3 इंफिनिटी तक, इधर भी -1 -2 -3 माइनस इंफिनिटी तक। इस उसी प्रकार उसके बाद पढ़ते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या कहते हैं, p/q के रूप में हो और रूट में ना फंसे, जैसे 3/4 -5/6 4 -9 -8/15 √9/16, ये सब होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रियल नंबर। रियल नंबर में जितना नंबर ये सब पढ़े हैं सब आ जाता है, 3/4 √3 -9 -5/6, ये सब आ जाएगा। उसके बाद इसके बाद भी
पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या आता है, रियल नंबर में तो सब पढ़ लिए, रियल नंबर में सब पढ़ लिए, प्लस इमेजिनरी नंबर इसमें जोड़ देंगे, प्लस माइनस कुछ भी कर देंगे, मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट सब है। अब ध्यान दीजिए, जैसे 2 + 3i, 2 रियल नंबर है, 3i इमेजिनरी नंबर, -5 -6i, ये सब हो गया। इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर, नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर, या प्रॉपर सबसेट कहिए या सबसेट कहिए, इज ए सबसेट ऑफ, ये सबसेट ऑफ, इसको क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर, इसको आई से लिख देते हैं, इंटीजर नंबर इज ए सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, इज ए सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी कह सकते हैं। हम लोग जनरली डिनोट क्या करते हैं, जेड से, बी विल डिनोट ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर बाय जेड, जेड से डिनोट करते हैं। जैसे z = 2 + 3i, इसमें 2 क्या है, रियल पार्ट है, 3i क्या है, इमेजिनरी पार्ट। यानी कि 2 हमारा हो गया रियल पार्ट ऑफ जेड, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ 3i, क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, जेड का एक रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट है। अब देखिए, जैसे इसमें 2 + 3i लिखे, चाहे 2 + 4i, तो ये हो गया 2 + 4i, चाहे मान लिया जाए 3 - 2i। और ध्यान दीजिए, इमेजिनरी पार्ट या रियल पार्ट माइनस में भी है, प्लस में भी है, -3 + 9i। अब ध्यान दीजिए, यह कोई भी माइनस में हो सकता है, कोई भी प्लस में, अगर दोनों से दोनों अगर देखिए, इसके पहले हम जैसे z = 2 लिख दिए, हमको कहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो अगर हम 0 जोड़ देते हैं तो कोई वैल्यू नहीं बढ़ता है घटता है, 0i लिख सकते हैं। इसका मतलब 2 को, अगर z कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है, इसका मतलब 2 + 0i के रूप में हम लिख सकते हैं। या मान लिया जाए एक z1 ही था, मान लिया z2 एक वैल्यू है जिसका वैल्यू -3i है, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं z2 = 0 और -3i लिख सकते हैं। यह हो गया। अगर दोनों से दोनों 0 हो, तब अगर दोनों से दोनों 0 हो, तब क्या करें, आगे इससे पहले स्टैंडर्ड अलजेब्रिक कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, स्टैंडर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, स्टैंडर्ड अलजेब्रिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका लिखने का क्या तरीका है, बस यही लिखते हैं, z = a + bi, where a and b are real number and I = imaginary number। यही होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म
ऑफ अलजेब्रिक स्टैंडर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के इसी प्रकार हम z इक्वल टू a प्लस आई के रूप में लिखते हैं, वेयर a एंड b आर रियल नंबर और i इक्वल टू इमेजिनरी नंबर होता है। इसके आगे इसको आगे मिटाते हैं। अब जैसे मान लिया जाए i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई फोर का वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू कितना होगा। देखिए इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू 0 होगा। पूछिए कैसे। अब ध्यान दीजिए, आई को हम आई लिख दिए, आई स्क्वायर के क्या पढ़े थे, आई को आई लिख दिए, आई स्क्वायर को हम पढ़े थे, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। आई क्यू का वैल्यू इसको लिखे थे आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू -1 इंटू आई यानी -i। उसी प्रकार आई फोर को हम लिखे थे आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर इक्वल टू -1 इंटू -1 इक्वल टू +1 होगा। अब सबका वैल्यू डाल देते हैं, तो आई के आई रहने दिए, क्वेश्चन हम मान लिया जाए, आई के आई रहने दिए, आई स्क्वायर के वैल्यू -1 प्लस आई क्यू के वैल्यू -i प्लस आई फोर के वैल्यू 1। अब देखिए i -1 माइनस आई प्लस 1, देखिए +1 से -1 माइनस आई से -i कट गया, बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, सम ऑफ रेगुलर आयोटा के पावर, आयोटा पावर इक्वल टू क्या होता है, 0 होगा। अब ध्यान दीजिए, जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, i के पावर 15 प्लस i के पावर 16 प्लस i के पावर 17 i टू द पावर 18। आई टू दी पावर 15 कॉमन ले लिए, तो इधर क्या बच गया, 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई। अब ध्यान दें, आई के टू दी पावर 15 1 प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1, आई क्यू का वैल्यू कितना होता है, -i। अब ध्यान दें, -i से +i, 1 से -1 कट गया, यानी आई टू दी पावर 15 इंटू 0 बराबर 0। इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि सम ऑफ एनी 4 कंसेक्यूटिव पावर, सम ऑफ एनी 4 कंसेक्यूटिव पावर इक्वल टू 0। किसी भी कंसेक्यूटिव पावर, 4 कंसेक्यूटिव पावर अगर आयोटा का रहे तो वह किसके बराबर हो जाएगा, वह 0 के बराबर हो जाएगा। पावर ऑफ आयोटा इज 0 लिख देते हैं, पावर ऑफ आयोटा इज 0, यह किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। जैसे इसको आगे मिटाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, आई टू द पावर जैसे आई टू द पावर 590, 592 कर देते हैं, प्लस आई टू द पावर 590 प्लस आई टू द पावर
588 प्लस आई टू द पावर 586 प्लस आई टू द पावर 584 बाई आई टू द पावर 582 प्लस आई टू द पावर 580 प्लस आई टू दी पावर 578 प्लस आई टू दी पावर 576 प्लस आई टू दी पावर 574। जब इतना रहे इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं? इसको हम आई टू दी पावर 584 ऊपर से अगर कॉमन ले लें तो इधर क्या बच जाएगा? आई टू दी पावर 4 प्लस आई टू दी पावर कितना 4 नहीं है यहाँ 8 प्लस आई टू दी पावर 6 प्लस आई टू दी पावर 4 प्लस आई टू दी पावर 2 प्लस 1। नीचे अगर देखें तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? आई टू दी पावर कितना 574 कॉमन ले लेंगे। आई टू दी पावर 8 प्लस आई टू दी पावर 6 प्लस आई टू दी पावर 4 प्लस आई टू दी पावर 2 प्लस 1। ये दोनों कट जाएगा। इसको हम कितना लिख सकते हैं? आई टू दी पावर 584 माइनस 574 यानी आई टू दी पावर 10। आई टू दी पावर 10 को हम कितना लिख सकते हैं? हम इसको अगर तोड़ते हैं तो आई टू दी पावर 4 इंटू आई टू दी पावर 4 इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं। आई टू दी पावर 4 का वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1 और इसका वैल्यू -1 यानी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। इसी पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है इफ 1 प्लस आई टू द पावर 200 इक्वल टू x प्लस आई वाई वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, या किस में बिलोंग्स करेगा? रियल नंबर में बिलोंग्स करता है। अब ध्यान दीजिए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तब एक्स और वाई के वैल्यू निकालना है। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद इसको जब हम निकालते हैं लिख सकते 1 प्लस आई टू द पावर 200 है। इसको हम ये भी लिख सकते 1 प्लस आई के स्क्वायर 1 प्लस आई के होल स्क्वायर के पावर 100। इसको जब तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के पावर 100। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 2i, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और 1 में से 1 गया 0 के पावर 100। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? 2i टू द पावर 100। इसका मतलब हम इसको अलग अलग कर सकते हैं 2 के पावर 100 इंटू आई के पावर 100। इसको ये भी लिख सकते हैं 2 के पावर 100 इंटू आई के पावर 4 के पावर 25। 2 के पावर 100 इंटू आई 4 का वैल्यू 1 का पावर 25। इसका मतलब 2 टू दी पावर 100 इंटू 1 के पावर कितना भी रहता तो 1 यानी 2 टू दी पावर 100। यही हो जाएगा इसका आंसर। अगर कहेगा कि ना इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखने जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी के यानी आई बी के रूप में कहेगा लिखने के लिए, तब हम देखिए इसमें तो इमेजिनरी नंबर कुछ बचा नहीं, तो इसको हम इसको कितना लिखेंगे? 2 टू द पावर 100 प्लस 0i, यही हमारा वैल्यू हो जाएगा इसका। इसके आगे क्या पढ़ना है? आगे इसको मिटाते हैं।
हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े हैं जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर एंड आई इक्वल टू इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर यही पढ़े हैं। इसको हम दो भाग में बांट देते हैं। इसको कितने भाग में बांट देते हैं? दो भाग में, एक रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट। एक रियल पार्ट ऑफ जेड, इसको रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू, अगर यह जीरो हो जाए, रियल पार्ट अगर जीरो हो जाए देन जेड इज कॉल्ड, तब हम इसको कहेंगे, अगर रियल पार्ट ही जीरो हो जाए तब कहेंगे देन जेड इज सेड टू बी, जेड इज सेड टू बी, जेड इज सेड टू बी प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी कहेंगे। जैसे 0 + 3i, तो 3i तो इमेजिनरी है, लेकिन जीरो का मतलब कोई वैल्यू नहीं है, इसको मतलब हम 3i लिख सकते हैं, यानी प्योरली इमेजिनरी है। उसी प्रकार दूसरा पार्ट पढ़े हैं रियल नंबर के, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के दूसरा पार्ट होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी पार्ट अगर जीरो हो जाए, अगर इमेजिनरी पार्ट अगर जीरो हो जाए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू जीरो हो जाए, तब क्या कहेंगे? देन जेड इज सेड टू बी प्योरली रियल। देन जेड इज सेड टू बी प्योरली रियल। तब इसको क्या कहेंगे? यह प्योरली रियल नंबर है। जैसे 5 + 0i -3 + 0i, इसका मतलब 5 + 0i के मतलब 0 × i यानी 0, यानी सिर्फ 5 बच गया, -3 बच गया, यानी ये प्योरली रियल है। इसके अगला टाइप में हमको पढ़ना है, एक ये हो गया प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी, ये हो गया प्योरली इमेजिनरी, हो गया प्योरली रियल। यदि रियल पार्ट जी, ठीक है, यदि दोनों से दोनों, इफ रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू 0 एंड इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू 0, यदि दोनों से दोनों 0 हो जाए, यानी इस प्रकार देन फॉर्म जेड इक्वल टू 0 + 0i के रूप में हो जाए, तब हम देन जेड इज सेड टू बी, देन जेड इज सेड टू बी, देन जेड इज सेड टू बी प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी। इसका मतलब हम कहेंगे, अगर दोनों से दोनों पार्ट 0 हो जाए, यानी जेड इक्वल टू 0 + 0i के रूप में हो जाएगा, तब कहेंगे देन जेड इज said to be purely real as well as purely imaginary। क्या कहेंगे? प्योरली रियल और प्योरली एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी का जब 0 + 0i के रूप में रहते करता। इसके आगे अगर दोनों से दोनों 0 न रहे, इफ रियल पार्ट ऑफ जेड नॉट इक्वल टू 0 एंड इमेजिनरी पार्ट नॉट इक्वल टू 0, दोनों से दोनों 0 के बराबर नहीं रहे,
तब z is said to be imaginary, then z is said to be imaginary एज वेल एज रियल भी होगा, दोनों होगा, एज वेल एज रियल हो जाएगा। इसका मतलब इमेजिनरी कहिए तब, चाहे इसको डायरेक्ट इसको इमेजिनरी के रूप में कह देते हैं टोटल, यानी कि इफ रियल पार्ट ऑफ जेड नॉट इक्वल टू 0 एंड इमेजिनरी पार्ट नॉट इक्वल टू 0 देन जेड इज सेड टू बी। इसको सिर्फ क्या कहेंगे, इमेजिनरी कहेंगे। ऐसा क्यों, देखिए अगर एक जेड है जिसका वैल्यू 3 + 2 है, तो 3 तो रियल नंबर है, ये साथ साथ में 2 है, यानी इमेजिनरी नंबर इसके साथ जुड़ा है, यानी पूरा को बना दिया क्या, इमेजिनरी नंबर जुड़ने के कारण पूरा इमेजिनरी हो गया। तब इसको क्या कहेंगे, यह कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इमेजिनरी नंबर के साथ। इसके आगे पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा आप पहले से नाम इसको सुनते हैं। अलजेब्रा में क्या पढ़ना होता है, इसको 4 भाग में बांटते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और चौथा क्या होता है, डिवीजन। जैसे यानी एडिशन में जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है और एक Z2 है, तो Z1 + Z2 का वैल्यू कहेगा निकालने के लिए, इसमें Z1 - Z2 का, इसमें Z1 × Z2 का वैल्यू कहेगा, इसमें Z1/Z2 का वैल्यू कहेगा निकालना। देखिए आगे एडिशन को पढ़ते हैं। जैसे एक Z1 है जिसका वैल्यू है A1 + B1i, एक Z2 है जिसका वैल्यू है A2 + B2i, तब हम इसको कहेगा कि Z1 + Z2 निकालिए। अब ध्यान दीजिए, Z1 + Z2 यानी A1 + B1i + A2 + B2i। तो इसमें क्या करेंगे, रियल को रियल के साथ ऐड करेंगे, A1 + A2 + B1 + B1i + B2i। अभी दोनों में i कॉमन है तो उसको कॉमन ले लेते हैं, A1 + A2 + i कॉमन ले लेते हैं, B1 + B2। यह हो जाएगा, इस प्रकार ऐड कर देंगे। उसी प्रकार अगर सब्ट्रैक्शन रहे, इसी का Z1 - Z2 का निकालने के लिए, चाहे Z2 - Z1, इसी प्रकार निकाल लेंगे। यहाँ A1 + B1i -A2 - B2i, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो A1 + B1i -A2 + B2i। इसका मतलब इसको एक रियल के साथ A1 - A2 प्लस, इसको जब यहाँ प्लस ना है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा B1 - B2i, B1 - B2i हो जाएगा। इस प्रकार सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। उसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, Z1 × Z2 जब करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा A1 + B1i × A2 + B2i। इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा A1 A2 + A1 B2i + B1 A2, आगे A2 लिख देते, A2 B1i + B1 B2i × i। जब इसको और ऐड कर आगे लिखते हैं A1 + A2 +
A1 प्लस B2 ना, A1 प्लस A2, इस दोनों में देखिए I कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा A1 B2 प्लस A2 B1। यहाँ देखिए B1 B2 आई स्क्वायर के वैल्यू -1, इस दोनों के एक साथ लिख लेते हैं, A1 A2 प्लस माइनस माइनस B1 B2, इस दोनों में आई है कॉमन, A1 B2 प्लस A2 B1, यही हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। उसी प्रकार डिवीजन रहेगा Z1 बाई Z2 करने के लिए, तो हो जाएगा A1 प्लस B1I बाई A2 प्लस B2I। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको आगे हम रेशनलाइज कर लेते हैं, A2 माइनस B2I बाई A2 माइनस B2I से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो यह हो जाएगा हमारा ऊपर A1 प्लस B1I इंटू A2 माइनस B2I बाई A2 प्लस B2I इंटू A2 माइनस B2I। इसको A प्लस B इंटू A माइनस B पर तोड़ देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो यह हो जाएगा हमारा A1 A2 प्लस A1 A2 प्लस प्लस माइनस माइनस A1 B2I प्लस A2 B1I माइनस B1 B2I इंटू आई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ेंगे, ये हो जाएगा A2 का स्क्वायर माइनस B2I का स्क्वायर। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो देखिए यहाँ से A1 A2 आई माइनस B1 B2 आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो A1 A2 प्लस B1 B2, इस दोनों में I कॉमन ले लेते हैं, माइनस I, हो जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1 बाई ए स्क्वायर, यानी A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा प्लस, यानी कि प्लस B2 स्क्वायर। इसको और आगे अलग अलग कर दे, तो A1 A2 प्लस B1 B2 बाई A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, यह हो जाएगा रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट होगा I बाई A1 B2 माइनस A2 B1 बाई A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, यही हो जाएगा डिवीजन। इसी आधार पर आपको फर्स्ट चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर का, यही अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पढ़ना है, इसको बनाइएगा, जो प्रॉब्लम होगा नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं।